5वें दिन धरने प्रदर्शन में आना पड़ रहा। मैं भूखा हूँ, 5 दिन से खाया नहीं हूँ। मेरी माँ बोल रही है तू खा ले। मेरे पिताजी बोले शहीद हो के आना, मैं समझ लूंगा मेरा बेटा एक दिन देश के लिए शहीद हो गया, पर को वापस नहीं आना, नया लेके आना। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। अपनी जमीन बचाने के लिए एक युवक पानी में भूख हड़ताल पर बैठ गया। आश्वासन तो मिला लेकिन न्याय नहीं मिला। भूख हड़ताल पर बैठने वाले युवक की तबीयत बिगड़ गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद अब उसके बड़े भाई ने मोर्चा संभाल लिया है। मामला रीवा जिले का है। बता दें कि गुड़ थाना क्षेत्र के बेला गांव में जमीन बचाने और मुआवजे की मांग को लेकर देशराज मिश्रा द्वारा विरोध किया जा रहा है। वह पानी में बैठकर प्रदर्शन कर रहा था, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फोन पर बात कर उसे भरोसा दिलाया था। वहीं कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर सत्याग्रह खत्म कराया था, लेकिन किसान पानी से निकलकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। बताया गया कि बेला गांव में अडानी कंपनी की हाईटेंशन विद्युत लाइन को लेकर शुरू हुआ विरोध बढ़ता जा रहा है। मृतक पैतृक भूमि से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के एवज में उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भूस्वामी के पुत्र देशराज मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देशराज के अस्पताल पहुंचने के बाद उनके बड़े भाई वेंकटेश मिश्रा ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन की कमान संभाली। मुआवजे और अपनी जमीन से जुड़े विवाद को लेकर देशराज ने लगातार 3 दिनों तक पानी से भरे गड्ढे में बैठकर जल सत्याग्रह किया। खुद रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी प्रशासनिक अमले के साथ देर रात मौके पर पहुंचे। उन्होंने समस्या सुनकर जल्द निराकरण और उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था, जिसे देशराज ने जल सत्याग्रह खत्म कर दिया था। लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर अगले दिन भूख हड़ताल शुरू की गई, लेकिन युवक की तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर ने जांच कर हालत गंभीर बताई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अब देशराज के बाद उसके बड़े भाई वेंकटेश मिश्रा ने धरना स्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। जमीन और उचित मुआवजे से जुड़ी मांगों का समाधान न होने तक विरोध जारी रहने की बात कही गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीश सिंह पटेल है। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले? ग्राम हरदी जी। नंबर 1। जी, अभी आपने पावर ग्रिड ट्रांसमिशन की बात की थी। जो टावर लाइन जा रही तो आपके खेत में बिना आपके अनुमति घुस गए? ये किसी से नहीं पूछते हैं। मेरे खेत में भी ये कम से कम बाद में मुझे जानकारी हुई जब ये वहाँ पे खुदाई करने गए थे जी। तो इन्होंने ये कहा कि भैया हम 3-4 बार इसका सर्वे कर चुके हैं जी। तो मेरा सीधा कहना है कि आप किसान से बिना पूछे उसकी ज़मीन पे कैसे चले जाते? अच्छा, आपसे कभी नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं, हमको तो पता ही नहीं था जी। तो हमारा खेत लिए हुए वो लोग बताए कि भैया 1-2 बार आए थे फसल में। जी। मैं यही बोला कि अब खेत में फसल बोई हुई है तो आप बिना परमिशन कैसे गए? जी। किसान की फसल आप बर्बाद कर रहे हो, आपको कुछ नहीं है। लोकेशन भी नहीं सही बताया ना? नहीं, कुछ लोकेशन नहीं सही बताए। जी। बाद में जब इनसे ये पूछा कि क्या रेट आप मुआवजा दे रहे हो तो पहले तो ये भी बताने को तैयार नहीं होते। जी। 1-2 किसानों के यहाँ गए और भी गए थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था तो वो इनसे केवल इतना पूछ रही थी। उनके पति नहीं है, लड़का है, बाहर रहता है। जी। तो मेरे को फ़ोन करके बोला कि भैया आप थोड़ा जाके पूछ लीजिए क्या कैसा पैसा दे रहे हैं। जी। तो ज़मीन एक्वायर करने आया था, लेकिन उसको किसान को ये नहीं बता रहा था कि क्या रेट हम पैसा दे रहे हैं। भाई आप ज़मीन एक्वायर करने आए तो आपके पास पूरा वो रहता है, ऊपर से डाटा रहता है कि क्या बेस प्राइस है, क्या कितना देंगे, फसल मुआवजा कितना देंगे, पर ये कुछ भी नहीं बता। पैसे का उल्लेख नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में अब इनका क्या है, इसमें दलाल तो सब घुसे रहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई छोटा किसान है, गरीब किसान है, जिसको कुछ जानकारी नहीं, उसको कुछ भी दे दिए थोड़ा बहुत जी। और उसके बाद ये लोग अपना काम कर लेते। तो आपने रोक दिया टावर? तो मैं तो अभी रोक के रखा हूँ। रोकिएगा पक्का? मैं बिल्कुल रोकूंगा। 5 दिन हो गए मेरे को भूख हड़ताल की हुई। अभी कलेक्टर साहब को मैं सम्मान किया, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको 24 घंटे के अंदर जो भी आपकी मांगे हैं आपकी पूरी की जाएगी। मेरे को धमकियाँ दी जा रही है कि आप आ जाओ, मैनेज कर लो, अकेले आओ, किसी को लेके मत आओ, क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर मेरे को हर तरह से दबाव दिया जा रहा है। मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूँ, भारत के संविधान के रूल पूछना चाहता हूँ, भारत के किसान से पूछना चाहता हूँ और भारत के गरीब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा यही अधिकार छीना जाएगा? यही हमारा संविधान कहता है। आज हमको वापस 5वें दिन धरने प्रदर्शन में आना पड़ रहा। मैं भूखा हूँ, मैं 5 दिन से खाया नहीं हूँ। मेरी माँ बोल रही है तू खा ले। मेरे पिताजी बोले शहीद हो के आना, मैं समझ लूंगा मेरा बेटा एक दिन देश के लिए शहीद हो गया, पर को वापस नहीं आना, नया लेके आना। भारत माता की जय।
माता की मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।